2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने वाले लगातार एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। पहले शिक्षक भर्ती और अब एक और भर्ती में एक साथ 4 आरोपियों को दबोचा गया है। दरअसल राजस्थान एटीएस ने भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भर्ती करवाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह ने भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर फर्जी भर्ती करवाकर न सिर्फ सरकारी व्यवस्था को ठगने का काम किया, बल्कि बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों के साथ भी खिलवाड़ किया है। एटीएस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और अब तक इस पूरे मामले में कुल 33 लोगों को पकड़ा जा चुका है। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अजय कुमार जो कि 39 साल का है, वो बदनौर ब्यावर का रहने वाला है। रामेश्वर मीणा 50 साल निवासी लक्ष्मीपुरा पंडेर का, मुकुट बिहारी गौड़ 49 साल का है जो कि बामली बारा का, और मोहनलाल कुमावत जो कि 54 साल का है जो बूंदी का रहने वाला है। इन चारों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने मिलजुल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और उनके जरिए कई लोगों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और डिपो में सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर नौकरी दिलवा दी। एटीएस ने इस अभियान को ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड नाम दिया। जांच में सामने आया कि ये गिरोह लंबे समय से इस गैर कानूनी काम में सक्रिय था। कुछ निजी सिक्योरिटी एजेंसियां असली भूतपूर्व सैनिकों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वे उन्हीं दस्तावेजों की कॉपी या नकली प्रमाण पत्र बनवाकर सामान्य लोगों को भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर नौकरी दिलवा रहे थे और इसके बदले हर महीने इन फर्जी गार्ड से भारी कमीशन वसूला जा रहा था। और इस पूरे रैकेट में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां खुद इस खेल में शामिल थी। ये एजेंसियां एफसीआई के साथ ठेके पर सिक्योरिटी व्यवस्था संभालती हैं और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने फर्जी भर्ती का रास्ता बना लिया। जांच में यह भी पता चला कि एजेंसियों के कुछ अधिकारी, मध्यस्थ और दलालों का नेटवर्क अलग अलग जिलों में फैला हुआ था और इसी भर्ती के पीछे एक तय कमीशन भी फिक्स किया हुआ था। जो व्यक्ति नौकरी पाता वह हर महीने अपने वेतन का हिस्सा एजेंसी को फिक्स के रूप में देता था। और आईजी विकास कुमार ने यह भी बताया कि एटीएस को इस मामले की सूचना कई महीनों पहले मिली थी। शिकायत आई थी कि एफसीआई के कुछ गोदामों में सुरक्षा कर्मियों की पहचान संदिग्ध है। जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। कुछ प्रमाण पत्र नकली निकले तो कुछ पर हस्ताक्षर और सील जो थी वो जाली पाई गई। और उसके बाद एटीएस ने जाल बिछाकर गिरोह के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आई। पुलिस को शक है कि इस रैकेट का नेटवर्क राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। एटीएस ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में असली भूतपूर्व सैनिकों की जानकारी चोरी करके उनके नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, यानी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी दोनों अपराधों का संगम इस पूरे मामले में देखने को मिला। अब सवाल यह है कि इतने बड़े सरकारी तंत्र में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया और कैसे ये भर्ती हो गई। एफसीआई जैसे संस्थान में दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सिक्योरिटी एजेंसियों की निगरानी में ढिलाई बरती गई या अंदरूनी सांठगांठ भी शामिल थी? एटीएस इन सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रहा है। एटीएस का कहना है कि इस मामले में सिर्फ 4 नहीं बल्कि और भी कई आरोपी सामने आ सकते हैं। अब तक कुल 33 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एजेंसी के संचालक, दलाल और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।